प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ हूँ और मैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में तकरीबन अब 5 साल हो गए हैं जब से मैं यहाँ पे आई का सर्जन की हैसियत से काम कर रहा हूँ। आँख एक ऐसी चीज़ है जो कि शुगर की तशख़ीस के साथ ही साथ या बल्कि उससे पहले ही मुतासिर हो चुकी होती है। अब जब वो मुतासिर हो चुकी होती तो किस तरह से मुतासिर होती है? वो इस तरह से मुतासिर होती है कि आँख के अंदर जो ग़िज़ाइयत जाती है हमारे आँख के रगों के अंदर और उसमें शुगर की जो ज़्यादती होती है, इसकी वजह से आँख के अंदर खून ले जाने वाली जो नालियाँ हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक निज़ाम ये दिया हुआ है आँख की रगों को कि वो नई रगें उगाता है। जब वो नई रगें उगाता है तो शुगर जब बढ़ी हुई होती है तो उन रगों के ज़रिए से खुराक आँख के पर्दे को पहुँचती है, यानी कि रेटिना पहुँचाती है ग़िज़ा पूरी आँख को। अब शुगर थोड़ी नीचे हुई या नीचे गिरी तो वही रगें जो हैं जो कि नई बनती हैं वो टूट जाती हैं और आपने देखा होगा कि जैसे आपके कभी मच्छर काट ले तो उस तरह से एक लाल धब्बा आपकी आँख में पड़ जाता है। इसी तरह से आँख का डॉक्टर जो है वो देखता है कि अगर शुगर का मरीज़ उसके बाद पहली बार दिखलाने आया है तो उसके अंदर उसको ये पहली साइन देखनी ज़रूर पड़ेगी कि आँख के अंदर छोटे छोटी ब्लीडिंग, यानी कि वो स्पॉट जहाँ जैसे मच्छर ने काट लिया उस तरह के लाल लाल धब्बे आँख के पर्दे में तो नहीं आ गए हैं। तो इससे अलार्म होता है। इसके बाद डॉक्टर ने आगे अपना प्रोसीड करना पड़ता है आँखों के डॉक्टर ने। और यहाँ पे मैं और एक बात बताता चलूँ कि जो फिजिशंस हैं उनको चाहिए कि अपने मरीज़ वो शुगर के जो ट्रीट कर रहे हैं उनको कम से कम आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर रेफ़र करें ताकि उनके शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ आँख का डॉक्टर भी फॉलो करता चला जाए कि अगर कोई पेचीदगी आती है तो उसको वो ठीक कर सकता है। और ठीक क्या कर सकता है, वो बेहतर तरीक़े से उसका इलाज कर सकता है। अब आँख की पेचीदगी में तो शुरू जब हो जाता है तो उसके बाद ये होता है कि छोटी रगों के बजाय फिर बड़ी रगें जो होती हैं खून की, जो कि आँख के पर्दे को बड़ी रगें खून पहुंचाती हैं, उनमें भी नरमी पैदा हो जाती है, उनमें भी ऑक्सीजन की कमी पैदा हो जाती है और कभी कभी वो इतनी हिसास हो जाती है कि वो काफ़ी रगें टूट जाती हैं और आँख में खून भर जाता है। जब ये आँख में खून भर जाता है इसको हम लोग कहते हैं कि आँख में ब्लीडिंग हो गई। अब आँख में खून भर जाता है, उसके भी कितने वजूहात हैं। एक तो ज़ाहिर बात है शुगर का आपको बताया कि हमारा तो मौजूद शुगर है, तो वो जो खून भर जाता है उसके अंदर ज़ाहिर बात है आँख के जो खून होता है जो पहुँचता है खून जिस्म से, तो उसके अंदर चर्बी वगैरह सब कुछ होती है जो कि आँख के पर्दे में जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आँख के पर्दे को अगर और आगे स्टेज बढ़ता है तो वो क्या करता है कि आँख के पर्दे को वो घसीटता है अपनी तरफ। जब वो आँख के पर्दे को अपनी तरफ घसीटता है तो कभी कभी आँख का पर्दा फट भी जाता है और वहाँ पे नई रगें और भी उगाती हैं और उनका इलाज जो है वो एक ही तरीक़ा है, वो ये है कि आप लेज़र करिए, आर्गन लेज़र करिए और उन रगों को जो कि खून सीप कर रही हैं, यानी कि खून आस्ता आस्ता जिनके अंदर से आ रहा है उनको आप बंद कर दें। ये तो एक हिस्सा है। इसके बाद शुगर के मरीज़ों के अंदर ब्लीडिंग तो हो गई आँख के अंदर। शुगर के मरीज़ें अगर ऊपर नीचे शुगर होती है तो उसकी वजह से कभी कभी आँख में धुंधलाहट भी आ जाती है, फिर वो ठीक हो जाती है, फिर धुंधलाती है। और आँख में मोतिये के जो बीमारी है यानी कि सफ़ेद मोतिया, वो शुगर के मरीज़ों में बहुत कम उम्र में ही नज़र आता है। मैंने तो 10 और 11 साल के बच्चों में भी देखा है जिनको शुगर डायग्नोज हुई है 10 साल की उम्र में, उनकी दोनों आँखों की बीनाई जो है ना सफ़ेद मोतिये से बंद हो गई है। इसी तरह से शुगर के मरीज़ जो है ना उनको
क्योंकि आपके पास ग़िज़ाइयत ज़्यादा पहुंच रही है आँख के अंदर, उसको निकासी करने का इतना ज़्यादा चांस नहीं होता है। तो शुगर के मरीज़ों में दूसरी जो आम चीज़ देखी जाती है वो काला पानी है। अब ये जो काला पानी है इसकी तशख़ीस करना हर हालत में बहुत ज़रूरी है और ये कंट्रोल किया जाता है। और इसके अंदर फिजिशियन, ये जितनी बीमारियां आँख की हैं शुगर की वजह से, इसमें फिजिशियन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि किस तरह से वो अपने मरीज़ को कंट्रोल कर रहा है। दूसरी बात ये है कि एहसास हम सब में होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग जो है ना मरीज़ों को आगाही पहुंचाएं कि शुगर की जो बीमारी है वो अंधा भी कर देती है, गुर्दे भी ख़राब कर देती है, जिगर भी ख़राब कर देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, दिमाग की रग भी फट सकती है। तो इतनी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो सब शुगर का पेश ख़ैमा होती हैं। अब आँख के पर्दे पे दोबारा जब हम आते हैं तो देखते हैं अगर कोई बड़ी रग बंद हो गई आँख के पर्दे की और फट गई तो उसकी वजह से आँख के अंदर पूरा खून भर जाता और एक मरीज़ जो है वो देखने से कासिर हो जाता है, यानी कि बिल्कुल उसको ब्लैक नज़र आता है। तो ये खून जो भर जाता है ये बहुत आस्तीगी से साफ़ होता है। बहुत सारे डॉक्टर ऐसा करते हैं कि वो एक तरीक़ा इलाज है जिससे के ज़रिए आँख के पीछे जाते हैं और खून को साफ़ करके और मरीज़ को किसी न किसी हद तक के देखने का की नज़र उसकी बहाल किसी न किसी हद तक के कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि आँख के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने दो हिस्से दिए हुए हैं, एक तो सामने देखने वाला जिससे हम सामने देख रहे हैं और एक जो हम साइड से अगर सामने देख रहे हैं तो चारों तरफ 360 ज़ाविये से भी हम देख रहे हैं। अब सामने देखने वाले नज़र का जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वजह ये है कि अगर वहाँ पे शुगर ने असर किया तो वहाँ से जो रगें हैं उनके ज़रिए से पानी जो है वो आँख के पर्दे पे आता है और सामने की नज़र जो है वो बंद हो जाती है। इस वजह से उसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि बहुत सारे टेस्ट भी करवाते हैं, लेकिन मेन जो है ये है कि उन जो रगों को जहाँ से पानी सीप हो रहा है वो रगें जो नई उग आई हैं उनको ख़त्म करने के लिए आँख के अंदर टीके लगाए जाते हैं जिसको कहते हैं इंट्राविट्रियल इंजेक्शन। वो टीके जो हैं वो आँख के इस पर्दे के सामने वाली जो वर्म होता है उसको खुश्क कर देते हैं और उससे फिर नज़र जो है ना काफ़ी हद तक के बहाल हो जाती है। लेकिन वो टीके जो है ना हर महीने 3 महीने तक के लगते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो 3 महीने के में एक लगता है। अब बहुत सारी इक़साम आ गई हैं टीकों की जो कि सेंट्रल नज़र को बेहतर करने के लिए, जिसकी वजह से आँख के पर्दे पे वरम हो जाता है, उसमें अब बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं। एक चीज़ और आपको याद रखना चाहिए कि आजकल की रिसर्च में ये देखा गया है कि आँख के अंदर देख के डॉक्टर जो है ना आने वाले मुस्तकबिल में जो भी कोई हार्ट का या ब्रेन का कोई भी अगर वो बीमारी आने वाली हो तो उसके ज़रिए से डॉक्टर जो है ना पहले ही से पेशेंट गोई अपनी कर देता है। तो ये याद रखिए कि आँख कितना एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए से आप आँख की जो रगें हैं उनकी सेहत के बारे में आप तफसील मालूम कर सकते हैं। लिहाजा अब कहने के लिए तो फिर यही रह गया है कि शुगर जो है वो तकरीबन आँख के कोई ऐसे अज़ला नहीं है आँख के अंदर, कॉर्निया से लेके बाहर के पर्दे से लेके और अंदर तक के जितना भी कुछ है वो शुगर की बीमारी की वजह से काफ़ी हद तक के पेचीदा हो जाता है। और यही मेरा आज का मौजू था। मैं अपने दोस्तों को भी कहूँगा जो कि यहाँ पे फिजिशियंस हैं और दूसरे डॉक्टर्स हैं कि अगर उनके पास कोई भी मरीज़ आए तो बराए मेहरबानी आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर रुजू करें ताकि उनको पता चलता रहे कि उनका मरीज़ जो है ना किस हद तक के बेहतर हो रहा है जहाँ तक कि आँख की बीमारी का ताल्लुक़ है। बस आज का मौजू यही था और मैं बताना चाहता था कि अवेयरनेस यानी से एहसास और हमारा ये सारा कुछ जो है ये बहुत ज़रूरी है। मरीज़ों को आप एक ग्रुप की शक्ल में बिठाएं, मोहल्लों में जाएं,
पैम्फलेट के ज़रिए से, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो गैर तालीम याफ्ता हैं, तो उनको ये नहीं है, जाहिर बात है गरीब ऐसे भी लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी खाते हैं, वो कहते हैं हमारी रोटी कैसे बंद हम कर दें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमको बहुत हद तक के सोचनी पड़ेंगी और इसके बारे में एहसास देना पड़ेगा मरीज़ का कि वो क्या कर सकता है। इसी पे मेरे ख़्याल से मौजू मेरा काफ़ी होता है। मैंने सतही तौर पे आपको आँख की वो शिकायत जो कि शुगर की वजह से होती हैं वो बता दी। मैं यहाँ पे अल्तमिश जनरल हॉस्पिटल में 9:30 बजे सुबह आता हूँ एवरीडे और 1:30 बजे के करीब मैं जाता हूँ और फिर मैं 24 आवर्स ऑन कॉल भी हूँ। तो मुझसे किसी भी वक्त कोई भी बीमारी शुगर का हो या मैं कोई आँख की शिकायत हो, मेरे से 24 घंटे किसी भी वक्त वो रुजू कर सकता है।